मदीना के करीब एक पुराना गांव था जहां लोग सादगी और दीनदारी से जिंदगी गुजारते थे। गांव के किनारे एक कदीम कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जिन का बसेरा है। लोग दिन के वक्त पानी लेने जाते मगर सूरज ढलते ही कुएं के करीब जाने से घबराते थे। इसी गांव में हाजी उस्मान नामी एक बुजुर्ग रहते थे जो नेक और इबादत गुजार थे। वो अक्सर गांव के मसले हल करते और हर मुश्किल में लोगों की रहनुमाई करते थे। गांव के लोग उन्हें वली अल्लाह समझते और उनकी दुआओं से बरकत पाते थे। एक दिन चंद नौजवानों ने हंसी मजाक में कुएं के पास जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कुएं में पत्थर फेंके जिससे गहराई में अजीब गूंज सुनाई दी। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और सब खौफ से पीछे हट गए। नौजवानों में से एक हम्माद सबसे ज्यादा बहादुर समझा जाता था। जब सब भागने लगे तो वह हैरानी से कुएं में झांकने लगा। अचानक उसका जिस्म कांपने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोग भागते हुए वहां पहुंचे और हम्माद को उठाने की कोशिश की। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और वह कांप रहा था जैसे किसी चीज ने उसे छू लिया हो। फौरन उसे हाजी उस्मान के घर ले जाया गया ताकि वह उसका इलाज करे। हाजी उस्मान ने हम्माद को गौर से देखा और उसकी हालत को समझने की कोशिश की। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और कुछ दुआएं पढ़कर उसके सर पर हाथ फेरा। हम्माद ने आंखें खोली मगर उसकी आंखों में खौफ बाकी था जैसे कुछ देख चुका हो। हाजी उस्मान ने लोगों से कहा कि यह कोई आम बीमारी नहीं लगती। उन्होंने गांव वालों को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखें। फिर उन्होंने फैसला किया कि वह रात के वक्त खुद कुएं के पास जाएंगे। रात के आखिरी पहर जब हर तरफ खामोशी थी, हाजी उस्मान वुजू करके निकले। उनके हाथ में तस्बीह थी और जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। गांव के लोग घरों से झांक रहे थे मगर कोई उनके साथ जाने की हिम्मत न कर सका। हाजी उस्मान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कुएं के करीब पहुंचे। हवा में एक अजीब सा भारीपन था जैसे कोई नादिदा ताकत मौजूद हो। उन्होंने बुलंद आवाज में अस्सलामु अलैकुम कहा और एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। अचानक कुएं के अंदर से एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आई। यहाँ क्यों आए हो बुजुर्ग? आवाज में गुस्सा और हैरानी थी। हाजी उस्मान ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और मजबूती से अपनी जगह खड़े रहे। हाजी उस्मान ने अपनी जगह पर खड़े होकर कुएं की तारीकी में झांका। हवा में एक ठंडक महसूस हुई जैसे कोई नादिदा कुव्वत करीब हो। उन्होंने मजबूत आवाज में कहा, मैं हक की तलाश में आया हूं। कुएं से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी जैसे कोई हरकत कर रहा हो। जमीन पर एक साया सा नमूदार हुआ मगर उसकी शक्ल वाज़ेह नहीं थी। हाजी उस्मान ने अल्लाह का जिक्र जारी रखा और अपनी जगह से न हटे। अचानक वह साया एक लंबे कद के वजूद में बदल गया। यह एक जिन था जिसकी आंखें दहकती आग की मानिंद थी। उसने गहरी आवाज में कहा, यह जगह हमारी है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हाजी उस्मान ने पुरसुकून अंदाज में जमीन पर निगाह जमाए रखी। उन्होंने दिल में सोचा कि खौफजदा होना शैतान का हरबा होता है। फिर उन्होंने नरम लहजे में कहा, अल्लाह की जमीन पर सबका हक है। जिन ने गुस्से से अपनी गिरफ्त मजबूत की और हवा में एक तेज लहर उठी। हाजी उस्मान की दाढ़ी और कपड़े हवा के जोर से हिलने लगे लेकिन वह अपनी जगह जमे रहे और दिल में सूरह अल फल्क पढ़ने लगे। जिन ने हैरानी से हाजी उस्मान को देखा जैसे उसे उनकी ताकत पर यकीन न आ रहा हो। पहली बार किसी इंसान ने उसके सामने डरने के बजाय सुकून का मुजाहिरा किया था। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? हाजी उस्मान ने नरमी से जवाब दिया, जिसे अल्लाह पर भरोसा हो वह किसी से नहीं डरता। जिन ने उनके अल्फाज पर गौर किया जैसे पहली बार ऐसी बात सुनी हो। हवा का जोर कम होने लगा और माहौल की तारीकी में हल्की रोशनी नमूदार हुई। जिन पीछे हटकर कुएं के किनारे पर बैठ गया जैसे सोच में पड़ गया हो। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से के बजाय हैरानी और उलझन नजर आई। क्या वाकई तुम्हें यकीन है कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा? उसने पूछा। हाजी उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, नुकसान या फायदा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जिन ने अपनी मुट्ठियां बंद की
जैसे किसी अंदरूनी जंग से गुजर रहा हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि कोई इंसान इतना मजबूत हो सकता है। हाजी उस्मान ने नरमी से जवाब दिया, ताकत जिस्म में नहीं ईमान में होती है। जिन ने लंबी सांस ली, जैसे कोई बोझ उसके दिल से कम हो रहा हो। फिर वह धीरे से सर झुकाकर बोला, मुझे तुमसे मजीद बात करनी है। हाजी उस्मान कुएं के किनारे बैठ गए और जिन को गौर से देखने लगे। जिन की आंखों में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, सदियों से मैं यहां अकेला रह रहा हूं। हाजी उस्मान ने नरमी से पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? जिन ने जमीन की तरफ देखा, जैसे कोई पुराना जख्म याद आ गया हो। मैं एक नाफरमान जिन था और अल्लाह के हुक्म से यहां कैद कर दिया गया। हवा में अफसुर्दगी फैल गई, जैसे वक्त भी रुक गया हो। हाजी उस्मान ने सोचा कि अल्लाह की रहमत हर किसी के लिए है। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम अपनी नाफरमानी से तौबा नहीं करना चाहते? जिन ने चौंक कर हाजी उस्मान को देखा, जैसे यह बात कभी न सोची हो। क्या मेरे लिए कोई रास्ता बाकी है? उसकी आवाज में उम्मीद थी। हाजी उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जिन ने सर झुका लिया और उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। मैंने इंसानों को बहुत डराया, बहुत नुकसान पहुंचाया। क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? हाजी उस्मान ने जवाब दिया, अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। जिन ने एक गहरी सांस ली और कुएं के किनारे से खड़ा हो गया। उसके जिस्म से निकलने वाली सुर्ख रोशनी मध्यम होने लगी, जैसे बोझ हल्का हो रहा हो। मैं तौबा करना चाहता हूं, लेकिन क्या तुम मेरा यकीन करोगे? हाजी उस्मान ने इत्मीनान से सर हिलाया और कहा, अल्लाह नियतों को देखता है, अल्फाज को नहीं। जिन ने अपनी मुट्ठियां खोली और आसमान की तरफ देखा, जैसे दुआ कर रहा हो। फिर वह आहिस्ता से बोला, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे किसी ने मश्क छिड़क दी हो। जिन का चेहरा नरम पड़ गया और उसकी दहकती आंखों की रोशनी मध्यम हो गई। अब मैं कहां जाऊं? उसने हाजी उस्मान से पूछा। हाजी उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, जहां भी जाओ नेकी और सच्चाई का साथ देना। जिन ने अपना सर झुकाया और एक लम्हे के लिए खामोश रहा। फिर उसने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी बुजुर्ग। मैं अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिन ने आखिरी बार कुएं की तरफ देखा और धीरे धीरे हवा में तहलील होने लगा। हाजी उस्मान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस गांव की तरफ चल दिए। सुबह जब गांव वाले जागे तो देखा कि कुएं से आती सुबह होते ही गांव वालों ने हैरान होकर कुएं की तरफ देखा। वहां अब वह खौफनाक तारीकी और अजीब सी सरसराहट बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि वह मनहूस साया हमेशा के लिए मिट चुका है। गांव के नौजवान जो कल रात के वाकये से खौफजदा थे, कुएं के करीब पहुंचे। उन्होंने आवाजें लगाईं, मगर अब वहां से कोई जवाब नहीं आया। हमाद, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, हैरत से हाजी उस्मान को देखने लगा। हाजी उस्मान ने सबको तसल्ली दी और कहा, डर खत्म हो चुका, अब यह जगह महफूज है। गांव के लोग उनकी बात सुनकर खुश हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमाद ने कांपती आवाज में पूछा, हाजी साहब, आखिर रात को क्या हुआ था? हाजी उस्मान ने नरमी से कहा, यह एक आजमाइश थी और अल्लाह ने हमें सरखरू किया। उन्होंने जिन की कहानी और उसकी तौबा के बारे में सबको बताया। गांव के लोग हैरान भी थे और खुश भी कि अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद है। हमाद की आंखों में नदामत के आंसू आ गए। हमने तो गलती से उसे छेड़ा था। हाजी उस्मान ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। हर गलती एक सबक सिखाती है। फिर उन्होंने कहा, हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, न कि बेजरूरत डरना चाहिए। कुएं के पास अब एक अजीब सी रोशनी फैल गई थी, जैसे वहां की नहुसत खत्म हो चुकी हो। चंद दिन बाद गांव वालों ने वहां एक नया चिराग जलाया और दुआ की। यह जगह जो पहले खौफ की अलामत थी, अब अमन और बरकत की जगह बन चुकी थी। हाजी उस्मान की यह कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। दूसरे गांव से लोग उनसे मिलने आते और उनसे नसीहत हासिल करते।
सब जान चुके थे कि ईमान की कौवत सबसे बड़ी ताकत होती है। हमाद और उसके दोस्तों ने अपनी जिंदगी बदल ली और दीन के करीब हो गए। उन्होंने हाजी उस्मान से कुरान और दीन की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। इस वाक़ये ने सबको याद दिलाया कि नेकी की राह पर चलने वाले कभी तन्हा नहीं होते। वक़्त गुजरता गया और हाजी उस्मान एक हिकमत भरे बुजुर्ग के तौर पर मशहूर हो गए। जब भी कोई मुश्किल में होता, वह उनके पास आता और रहनुमाई हासिल करता। उनकी आजी और अल्लाह पर भरोसे की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। एक दिन हाजी उस्मान मस्जिद के सहन में बैठे जिक्र कर रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा चली और एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी। शुक्रिया बुजुर्ग, वह मुस्कुरा दिए और उनकी आंखों में सुकून था। जिनकी तौबा कबूल हो चुकी थी और गांव हमेशा के लिए महफूज हो चुका था।